कहते हैं कि खाटू श्याम जी बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामयी हैं। वो अपने भक्तों की छोटी सी पुकार भी सुन लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर भक्त भूल से भी श्याम जी के सामने कह दे तो उसकी भक्ति पर असर पड़ सकता है और मनोकामनाएं अधूरी रह सकती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो 5 ऐसे शब्द और बातें जो कभी भी श्याम जी के सामने नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपने इनसे बचकर भक्ति की तो विश्वास मानिए श्याम जी की कृपा की वर्षा आप पर रुक नहीं पाएगी। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाबा पर विश्वास, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्याम बाबा के सामने किन 5 शब्दों को कभी नहीं बोलना चाहिए, क्यों वो ये बातें आपकी भक्ति में रुकावट बन सकती हैं, कैसे सही शब्दों से बाबा को प्रसन्न किया जा सकता है और भक्तों के कुछ अनुभव और कहानियाँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेकिन मेरे बाबा के नाम का जयकारा आप अभी लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मेरे बाबा तक आपकी आवाज़ जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों श्याम बाबा को सबसे प्यारी चीज़ है विश्वास। अगर भक्त बोल दे बाबा मुझे भरोसा नहीं कि आप मेरी सुनोगे, तो ये शब्द श्याम जी को सबसे ज़्यादा दुख देगा, क्योंकि विश्वास ही भक्ति का आधार है। जैसे अर्जुन ने महाभारत में श्री कृष्ण पर विश्वास किया, वैसे ही अगर हम श्याम जी पर भरोसा रखें तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए भूल से भी ये कभी मत कहिए कि मुझे भरोसा नहीं है। देखिए, भरोसा अगर आपको नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जीत हमेशा भरोसे की ही होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हमारे सामने आ जाएं, हमें अपना भरोसा नहीं डगमगाना चाहिए। हमारा भरोसा अगर हिल गया अपनी जगह से तो हमारा जितना भी समर्पण था अब तक का, जितना भी हमने बाबा की भक्ति की थी, वो सब पर पानी फिर जाएगा। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो भगवान में हो। दोस्तों दूसरा जो शब्द है वो है, जैसे कि अगर अक्सर भक्त जो होते हैं वो अधीर हो जाते हैं और श्याम जी से शिकायत करते हैं। अधीर मतलब धैर्य नहीं होता है जिन लोगों में, उनको बोलते हैं। तो क्या होता है कि उनको बाबा से शिकायत बहुत होती है। शिकायत करते हैं वो कि बाबा मैंने इतने दिन से मन्नत मांगी, अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। अरे ये कोई सौदा है क्या? आप कोई बाबा से डील कर रहे हो क्या? कि बाबा से आपने मन्नत मांगी है कल और 2-3 दिन बाद आप कह रहे हो कि मैंने तो आपसे मन्नत मांगी थी बाबा, आपने तो पूरी भी नहीं की, पूरी ही नहीं हुई। दोस्तों तो ये गलत है। आप याद रखिए कि श्याम जी कभी देर नहीं करते हैं, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं। जब समय उचित होगा तब आपकी प्रार्थना आपके लिए कल्याणकारी होगी और तभी बाबा कृपा बरसाएंगे। देखिए दोस्तों, जो नसीब में होता है वो दौड़ कर आता है और जो नसीब में नहीं होती है चीज़, वो आप कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं आपके पास आएगी। लेकिन मेरे बाबा श्याम से अगर आपने लगन लगा ली तो जो आपके नसीब में भी नहीं है ना, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन बस वही चीज़ है, फिर से मैं एक ही बात दोहराऊंगी कि विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। दोस्तों तीसरा जो शब्द है कि मैं अकेला हूँ। लोग अक्सर कहते हैं बाबा श्याम, देखिए बाबा श्याम तो हारे के सहारे हैं। अगर कोई भक्त ये कहता है उनसे मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो ये भी उनकी कृपा को रोक सकता है, क्योंकि श्याम जी तो सदा हमारे साथ हैं। भक्त चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, बाबा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए ये कभी मत कहिए श्याम भक्त कि मैं अकेला हूँ। आप अकेले नहीं हैं, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। देखिए दुख और सुख तो हर किसी के जीवन में लगे रहते हैं, और अगर दुख नहीं होंगे तो हमें सुखों की अनुभूति कैसे होगी, हमें कैसे पता लगेगा कि सुखों की खुशी क्या होती है। और अगर सुख नहीं होंगे और अगर तो इसलिए सुख और दुख, देखिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं हमारे जीवन में। यही तो जीवन का आधार है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। तो थोड़ा धैर्य रखिए दोस्तों। चौथा जो शब्द है वो होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है देने को। लोग अक्सर ये कहते हैं,
अक्सर भक्त सोचते हैं कि बाबा को चढ़ावे में धन, सोना, चांदी या कीमती भेंटें चढ़ानी होंगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि श्याम जी को सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रिय है वो है सच्चा दिल, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति। अगर आप ये बोल दो मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो ये गलत है। आपके पास भाव है, प्रेम है, आंसू है, और यही तो चाहिए बाबा को। और क्या चाहिए? ये तो आप कभी भी भूल कर भी मत बोलिए दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सिर्फ श्याम बाबा के सामने ही नहीं, आप कभी भी ये किसी से मत बोलिए कि मेरे पास कुछ नहीं है देने को, क्योंकि ये चीज़ भगवान को बुरी लगती है। अगर आप देने में सक्षम हैं, अगर आपके दरवाजे पे कोई आया है और आप देने में सक्षम हैं, तो भले ही उसके हाथ पे आप एक 10 रुपए का सिक्का रख दीजिए, लेकिन कभी भी उससे ये मत कहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है देने को। ये जो आप कहेंगे ना, सदैव भगवान तक पहुंचता है और भगवान को बुरा लगता है। और फिर जब भगवान को बुरा लगता है तो हो सकता है कि जो आपके पास है वो भी आपसे छीन ले भगवान, क्योंकि वो तो यही भगवान ये सोचेंगे ना कि जब मैंने सब कुछ इसको दिया है तो भी ये रो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो इससे अच्छा इसके पास नहीं हो, है ना। तो इसलिए ऐसे शब्द कभी मत बोलिए, निगेटिविटी वाले शब्द बिल्कुल मत बोलिए। पांचवा जो शब्द होता है वो होता है बाबा माफ़ नहीं करोगे ना। हम सब इंसान हैं, गलतियां हमसे होती हैं, लेकिन अगर आप श्याम जी से ये कह दोगे कि माफ़ नहीं करोगे ना, तो ये आपके विश्वास की कमी को दर्शाता है दोस्तों। क्योंकि श्याम जी तो करुणा के सागर हैं, वो तो बिना मांगे भी माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, ये कहना सीखिए कि बाबा मैं गलत था, क्षमा करना। जब आप इतना कहेंगे ना, तो मेरे बाबा इतने दयालु हैं कि बस इतनी सी बात से पिघल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, खाटू श्याम जी के सामने शब्द बहुत सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। अगर आप बाबा से शिकायत करोगे तो मन भारी रहेगा। अगर आप बाबा से विश्वास और प्रेम से बात करोगे तो कृपा की वर्षा होगी। ठीक है, तो आप आगे से ध्यान रखिएगा कि बाबा के सामने विश्वास और प्रेम से बात करिए, तो देखिए आपका मन कितना शांत रहेगा। हमेशा ये 5 बातें आप याद रखिएगा कि भरोसा कभी मत तोड़ो, अधीर मत बनो, अकेलेपन की बात मत करो, कमी की बात मत करो, और क्षमा न मिलने का डर मत रखो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगली बार जब भी आप बाबा श्याम के दरबार में जाएं या घर पर उनकी तस्वीर के सामने बैठें, तो ध्यान रखिए आपके शब्द आपके भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। श्याम जी को केवल सच्चा दिल और विश्वास भरी बाणी ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमारे बाबा को। इसलिए भक्तों, हमेशा बाबा पर विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रखिए, बाबा आप सबका कल्याण करेंगे। आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।